दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों से आज विनम्र पूर्वक एक अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये 6 चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। यही 6 चीज़ें खाने से सभी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। जिस दिन से ये 6 चीज़ें आप खाना छोड़ देंगे, ठीक 6 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव आएगा, दोस्तों उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। बिना किसी दवा के, किसी दवा के आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सिर्फ़ 6 महीने तक आप इन 6 चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। दोस्तों, वो 6 चीज़ें कौन-सी हैं? क्यों नहीं खाना चाहिए? आज के वीडियो में दोस्तों हम विस्तार से बताएँगे। और दोस्तों, आप अगर न्यूज़ देखते हैं, आप पेपर पढ़ते हैं, तो दोस्तों वैज्ञानिक या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उस पे रिसर्च करके वो भी उस पे लेख लिखते हैं कि हाँ, इन्हीं चीज़ों को से खाने से तरह-तरह के कैंसर हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड शुगर, थायराइड हो रहा है। और आज दोस्तों, ये जो 6 चीज़ें हैं, इसे हम लोग अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और दोस्तों, छोटी सी उम्र में बच्चे फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं, ब्लड शुगर के शिकार हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर के, थायराइड के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, डेली 1-2 बच्चे ऐसे आते हैं जिसकी उम्र मात्र अभी 10 साल है, वो थायराइड की समस्या से वो जूझ रहे हैं। ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहे हैं, फैटी लीवर उन्हें हो जा रहा है, जॉइंटिस हो जा रहा है। और जब उनकी दिनचर्या पर हम ध्यान देते हैं, उनकी दिनचर्या पर जानने का प्रयास करते हैं, तो पता चलता है ये लोग, ये बच्चे घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं, ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ खा रहे हैं, यानी कि उन्हें घर का खाना पसंद ही नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, हम ये 6 चीज़ों को खुद ना खाएँ और बच्चों को इन्हें खाने से मना करें। दोस्तों, अभी हमने 2 दिन पहले एक शादी में गए थे, पार्टी में गए थे। रात 2 बज रहे थे। वहाँ पे एक अपने छोटे से बच्चे को लेके आए थे, उनके माता-पिता थे साथ में, छोटे से बच्चे को। और दोस्तों, ये जो मोतीचूर का लड्डू होता है, किससे बना होता है? मैदे से, चीनी से, रिफाइन में छाना जाता है और अधिक मात्रा में इसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिला के इसे येलो बनाया जाता है। अब एक लड्डू लेकर उस छोटे से, यानी 2 साल का बच्चा था, उसे पूरा लड्डू हमारे आँखों के सामने खिला दिए। अब सोचिए, उस बच्चे को हम क्या खिला रहे हैं? उस बच्चे को हम देखा जाए तो दोस्तों बीमारी खिला रहे हैं। यही छोटी-छोटी गलतियाँ हम करते हैं। तो दोस्तों, सबको जागरूक रहना चाहिए। कोई भी चीज़ खाने से पहले, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, चाहे कंपनी की बनी हुई चीज़ हो, चाहे छोटी दुकान की बनी हुई चीज़ हो, उसे खाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। क्या इसे खाने से हम स्वस्थ रहेंगे? इसमें ऐसी क्या चीज़ें मिलाई गई हैं जो हम इसे खा रहे हैं? क्या हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? उसे सोचने-विचारने के बाद ही हमें खाना चाहिए। चलिए दोस्तों, उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। जिस दिन से दोस्तों आप ये 6 चीज़ें खाना छोड़ेंगे, ठीक 6 महीने के बाद हम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके शरीर में क्या बदलाव हुआ है। और मैं हर एक दोस्त से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को हर घर तक, हर लोगों तक पहुँचाइए। सब लोग ये 6 चीज़ें खाना छोड़ दें, कंपनियाँ अपने आप सुधर जाएँगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो पहली चीज़ क्या है। दोस्तों, पहली चीज़ है अंग्रेज़ी दवा। दोस्तों, हमें अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंग्रेज़ी दवाएँ जिस बीमारी के लिए आप खाते हैं, वो बीमारी तो सही ढंग से जड़ से ठीक नहीं होती है। ऊपर से दोस्तों हमें और दूसरी बीमारियाँ दे देती है। हर एक अंग्रेज़ी दवा का साइड इफ़ेक्ट है, चाहे वो दर्द की गोली हो, चाहे वो ताकत का सिरप हो, चाहे वो ताकत का दोस्तों कैप्सूल हो, या फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, किसी भी चीज़ की दवा हो, हर एक दवा का साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए हमें दोस्तों
हमें दोस्तों सबसे पहले आयुर्वेद पे प्राथमिकता देनी चाहिए, घरेलू नुस्ख़ों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। आपके शरीर में कोई भी कमी आ रही, मान लीजिए आपको गैस एसिडिटी बन रही, तो आप क्यों पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन खा रहे हैं? आप क्यों राबिप्राज़ोल, डोमपेरिडोन खा रहे हैं? आप क्यों इसके स्थान पर एंटासिड सिरप ला रहे हैं? क्यों आप एंजाइम सिरप ले रहे हैं? सबसे पहले जिस कारण से गैस एसिडिटी बनी, उस कारण को हटा दीजिए, नॉर्मली तौर पे आपको आराम हो जाएगा। नहीं तो आपके घर जीरा है, जीरा पानी बना के पी लीजिए। आपके घर अजवाइन है, अजवाइन पानी बना के पी लीजिए। आपके घर अदरक है, अदरक पानी बना के पी लीजिए। आपके घर सौंफ है, सौंफ का पानी बना के पी लीजिए। गैस एसिडिटी तुरंत शांत हो जाएगी, तुरंत ठीक हो जाएगी। आपके शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हल्दी वाला दूध पीजिए, दालचीनी वाला दूध पीजिए, अदरक का उबाल करके आप पी लीजिए। ये आपके घर में इतनी महान औषधियाँ हैं, इतनी शक्तिशाली औषधियाँ हैं, जो उसका विकल्प है आप दूर नहीं तो किसी भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाइए, उनसे कुछ दवाएँ ले लीजिए, आप ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूँ, आयुर्वेदिक दवाओं में थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन दोस्तों हमारा शरीर नुकसानदेह तो नहीं होगा, हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं पहुँचाएँगे। इसलिए दोस्तों अंग्रेजी दवाओं का सेवन ना करें, सबसे पहले आयुर्वेद को प्राथमिकता दें। घरेलू नुस्ख़ों पर प्रयोग करें या होम्योपैथिक दवाओं का आप सेवन कर सकते हैं। दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ है, जिसे हम दोस्तों फूड पॉइज़न कह सकते हैं और आज के समय में चाहे बच्चे हुए, चाहे बुजुर्ग हुए, चाहे स्त्री-पुरुष हुए दोस्तों, इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें लोग खा रहे हैं, वो है चीनी। दोस्तों आज से संकल्प आप ले लीजिए, ना तो आप खाएँगे, ना तो बच्चों को खिलाएँगे। लोग बच्चों को दूध पिला रहे हैं, 1 चम्मच चीनी डाल दे रहे हैं। लोग बच्चों को कुछ खिला रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, चीनी का ही बना रहे हैं। दोस्तों चीनी सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? चीनी बनाने में दोस्तों 23 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं और इससे एक खतरनाक प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है। ऊपर से इसमें एक खतरनाक केमिकल मिलाया जाता है जिसे कहते हैं गंधक, वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है, पटाखों में। अब सोचिए, ये एक कठोर द्रव्य होता है, एक कठोर द्रव्य। ये हमारे शरीर में चला तो जाता है, लेकिन ये शरीर से बाहर नहीं निकलता है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। अब जो केमिकल या जो चीज़ें हमारे शरीर में चला जाए और बाहर ना निकले तो आप सोच लीजिए, वो क्या करेगा? नुकसान ही पहुँचाएगा। और आज के समय में अगर कोई भी मीठी चीज़ आप खा रहे हैं, तो उसमें चीनी प्रचुर मात्रा में मिलाई जाती है, चाहे वो बिस्किट हुआ। आपका जो बिस्किट है आप जानते हैं ऐसे मीठा हो जाता है? कभी नहीं मीठा होगा। आप घर पे कभी मीठी पूड़ी बनाइए, जितना आपका आटा है उतना मीठा लगता है। तो जब वो बिस्कुट आप खा रहे हैं, अगर कोई एक छोटा-सा पैकेट 50 ग्राम का जो ₹5 का 50 ग्राम का बिस्किट का पैकेट मिलता है, उसमें 25 ग्राम मैदा होता है और 25 ग्राम चीनी होती है। यानी कि अगर आप 1 पैकेट बिस्किट खा रहे हैं, तो 25 ग्राम चीनी खा रहे हैं, जो कि आपको बीमार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है। और कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों, दिन भर में 2-2 3-3 पैकेट बिस्किट खा जाते हैं। अरे बिस्किट ₹5 का खा रहे हैं, अगर आप ₹5 का एक केला लेके खा लीजिए तो भी उससे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ₹5 का 1 पाव आप दोस्तों अमरूद लेके खा लीजिए, 1 पीस अमरूद लेके खा लीजिए तो भी उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के बाद चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, संकल्प ले लीजिए आज हम चीनी नहीं लाएँगे। चीनी से बनी हुई कोई मिठाई नहीं खाएँगे, कोई भी चीज़ बनी उसे हम नहीं खाएँगे। उसे हम नहीं खाएँगे, तो चीनी छ खाना आज से छोड़ दीजिए। चीनी का विकल्प क्या है? चीनी के विकल्प दोस्तों आप देसी गुड़ खाइए। देसी गुड़, लेकिन इस समय मार्केट में भी गुड़ एक प्रकार का और मिल रहा है, वो खूब सफ़ेद होता है। उसी गुड़ को दोस्तों फिर चीनी मिला के दोबारा प्रोसीजर करके बनाया जाता है। उसे मत लीजिएगा, ब्राउन काला गुड़ जो देसी गुड़ हो, उस गुड़ का आप सेवन कर सकते हैं। धागे वाली मिश्री का सेवन कर सकते हैं। आप कोई भी मीठी चीज़ घर पे बना रहे हैं तो इन्हीं चीज़ों में बनाइए, लेकिन आज के बाद आप चीनी मत खाइए दोस्तों, फिर दीजिए। तीसरी चीज़ है वो है मैदा। आज जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो बिस्किट से लेकर मिठाइयाँ तक, छोले-भटूरे से लेकर मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर तक, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैदे में बनाई जाती हैं। मैदा एकदम नुकसानदेह हमारे शरीर के लिए और यही कारण है फैटी लीवर, लीवर डैमेज, गैस एसिडिटी बढ़ रही, यही सब कारण है।
मैदा गेहूँ से ही बनता है, गेहूँ से आटा भी बनता है। तो आपके मन में विचार आएगा जब हम आटा खा सकते हैं तो मैदा क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि दोस्तों जब आटा बनता है इसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। गेहूँ को धुल करके, साफ कर कर के आटा पीस दिया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है, तो ऊपर का छिलका निकाल लिया जाता है जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। जब इसका ऊपर का छिलका निकाल लिया गया, प्रोटीन, फाइबर निकाल लिया गया, फिर बचा क्या? वेस्ट पदार्थ बचा। उसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद इसे वॉश किया जाता है क्लोरीन जैसी गैस से। इसी तरह से कई टाइप के चीज़ आते हैं, केमिकल आते हैं जिसमें इसे वॉश करके सफ़ेदी लाई जाती है। सफ़ेदी लाने के बाद कुछ ऐसे भी दुकानदार या कुछ ऐसे भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमारे आपके बीच में हैं और फ़ायदा कमाने के चक्कर में इसमें खड़िया जैसी चीज़ मिलाते हैं जो कि सबसे नुकसानदेह है। इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाने का संकल्प आप ले लीजिए, अपने मन को मारिए। और तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइंड किया गया तेल दोस्तों कई प्रोसीजर से गुजरता है, करीब 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरता है और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है जिससे कि इसके सारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। फिर इसमें बचता क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल और हमें आपका माइंड वॉश करके ऐसे एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है कि ये सबसे बढ़िया है, जबकि सबसे घटिया है। कोई भी तेल है जो रिफाइन किया गया है उसे कभी मत खाना। जो भी तेल आपको खाना है, शुद्ध उसका बीज खरीद के लाइए, चक्की पे जाके तेल निकलवाइए और उसी तेल का सेवन करिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये तेल आज हमें बीमार बना रहा है और मार्केट में एक प्रकार का और तेल आ गया पामोलिव जो सबसे खतरनाक है और जितने भी दुकानदार भाई हैं, होटल भाई हैं, ये सब लोग इसी पामोलिव का प्रयोग करते हैं जो कि सबसे खतरनाक है दोस्तों। यही छोटी-छोटी गलतियाँ हम करते थे, इसका सेवन मत करिए। अगली चीज़ है धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक्स हो गई, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हो गया, दोस्तों उसे कभी मत पीना। ये हमारे पैसे को बर्बाद करती है, हमारे शरीर को बर्बाद करती है और समाज में मान-सम्मान सब खो देती है। तो इसीलिए शराब का सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कभी मत करना। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पीना आज एक फैशन बन गया है। लोग बड़े प्रेम से कोई घर में हम दोस्तों मेरे घर के सामने एक मॉल है। मैं उस मॉल से देखता हूँ गर्मी के दिनों में एक-एक लोग जो 2 लीटर की बोतल आती है, 5-5, 6-6 बोतल ले जाते हैं। अरे भाई क्यों ले जा रहे हो? ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले जा रहे हो घर पे, ज़हर पीने के लिए ले जा रहे हो। लोग सुधरते ही नहीं, कैसे नहीं सुधरते ज़रा सोचिए। आप कोल्ड ड्रिंक्स क्यों ले रहे हो? उसमें क्या मिला है? उसमें दोस्तों सोडा मिला है, उसमें पानी मिला है, चीनी मिला है, बेस मिलाया गया, आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जितनी चीज़ें मिलाई गई इससे आपके शरीर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसानदेह ही है। अगर आप पीना चाहते हैं तो घर पे नींबू पानी बना के पी लीजिए, बेल का शरबत पी लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, क्यों पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक? दोस्तों इसे आपको छोड़ना होगा और जितने भी धूम्रपान हैं सब हार्ट अटैक के कारण बन रहे हैं। इसे आप छोड़ दीजिए, कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं, इसे कभी मत लीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों है बासी खाना। आज भी कुछ लोग हैं बासी खाना खाते हैं, तो दोस्तों पा बासी खाना खाना छोड़ दीजिए। बासी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, तो कभी भी बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। खाना जब भी बनाइए उसे 40 मिनट के अंदर खा लीजिए, उसे रखना नहीं चाहिए। और दोस्तों कुछ लोग हैं तो ऐसे खाते हैं, कुछ लोग मजबूरी में खाते हैं, कुछ लोग फ्रिज में रख के खाते हैं, कई लोग हैं 3-3 4-4 दिन तक फ्रिज में रखा हुआ खाना खाते हैं, कभी मत खाना बासी खाना। दोस्तों अगर ये सावधानी आप बरतते हैं और 6 महीने इसे फ़ॉलो करते हैं, 6 महीने के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, आप जान के चौंक जाएँगे। हमारी जानकारी से सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए।